अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा स्विचिंग पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और स्विचिंग पोर्शन में हमारे पास 4-5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं न्यू CCNA में। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा वीलेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीलेंस क्या है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसको वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, इसको वीलेंस भी कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश है, ये क्या है? वीलेंस जो है, आपको पता होगा कि स्विच जो है वो ब्रॉडकास्टिंग करता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप ये याद रखिएगा कि स्विच के जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो वीलेन 1 में होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वीलेन 1 जो है वो प्री डिफाइंड वीलेन होता है, जो वेंडर के साइड से ऑलरेडी क्रिएट होता है, ठीक है। तो सारे पोर्ट वीलेन 1 के मेंबर होते हैं। तो अगर एक पोर्ट ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो सारे पोर्ट को मिलेगा एक ब्रॉडकास्ट। तो इससे ये है कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल स्विच का 0/1 ब्रॉडकास्ट करता है तो वीलेन 1 में बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोर्ट होते हैं, तो सबको वो ब्रॉडकास्ट जाएगी, ठीक है। तो इससे हमारे पास मसला हो जाता है ब्रॉडकास्ट से। आपको पता होगा कि क्या होगा, नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात ब्रॉडकास्टिंग की वजह से आपकी ट्रैफिक तो स्लो हो ही जाएगी, लेकिन आपका जो लिंक है वो भी डाउन हो सकता है। हार्डवेयर लेवल पे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन हार्डवेयर जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो सकता है ब्रॉडकास्टिंग की वजह से। तो इसका सलूशन क्या है? स्विचिंग में इसका सलूशन ये है कि हम क्या करते हैं, हम वीलेन बनाते हैं। वीलेन जो है, हम क्या करते हैं, एक स्विच को हम डिवाइड करते हैं लॉजिकल मुख्तलिफ नेटवर्क्स में, लॉजिकल पार्ट्स में, लॉजिकल ग्रुप में आप कह सकते हो। तो उससे ये होगा कि अगर एक ग्रुप के अंदर अगर एक पीसी होगा वो ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो अपने ही डोमेन के अंदर करेगा, अपने ही ग्रुप के अंदर वो ब्रॉडकास्ट करेगा और दूसरे जो ग्रुप होंगे वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये ड्राइंग ज़रा मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये एक स्विच है मेरे पास, ठीक है। इसके पोर्ट्स हैं मेरे पास, ये जो डॉटेड बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे पोर्ट वीलेन 1 के मेंबर होते हैं, ठीक है। वीलेन 1 के मेंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पोर्ट ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा तो ये इस पोर्ट को भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको और इसको, मतलब इस वीलेन में सारे पोर्ट्स हैं तो वो ब्रॉडकास्ट सब पोर्ट को मिलेगा, ठीक है। अगर हम इस तरह कर लें कि हम इसको डिवाइड कर ले लॉजिकल ग्रुप्स में, मतलब वीलेन्स में। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैंने ये दोनों पोर्ट हैं, ये मैंने वीलेन 2 में मेंबर कर लिया, ठीक है। ये 3 पोर्ट वीलेन 1 के मेंबर हैं और ये आखिरी 2 पोर्ट जो हैं ये वीलेन 3 के। तो वीलेन 2 का अगर ये पीसी ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके डोमेन के अंदर ही होगा, वीलेन 2 के अंदर ही ब्रॉडकास्टिंग जाएगी। वीलेन 1 के पोर्ट्स और वीलेन 3 के पोर्ट्स या पीसी इफ़ेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमने ब्रॉडकास्ट को मिनिमाइज़ कर लिया, हमने ब्रॉडकास्ट को एक ग्रुप के अंदर तक मिनिमाइज़ कर लिया। अगर वीलेन 1 का कोई पीसी ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो वीलेन 1 के अंदर ही वो ब्रॉडकास्ट जाएगी, वीलेन 2 वीलेन 3 इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इसी तरह वीलेन 3 का कोई पोर्ट अगर ब्रॉडकास्ट करेगा, पीसी ब्रॉडकास्ट करेगा, पोर्ट या पीसी का मतलब ये ज़ाहिर है उसी पोर्ट से पीसी कनेक्ट होगा, तो अगर वो ब्रॉडकास्ट जाएगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वीलेन 3 के अंदर जाएगी, बाकी पोर्ट्स इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो वीलेन का ये मेन कंसेप्ट है। वीलेन में हम क्या करते हैं कि हम ब्रॉडकास्ट को मिनिमाइज़ करते हैं। ब्रॉडकास्ट को आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो
सबसे पहले अच्छा, अब हम आते हैं अपनी प्रॉपर जो लेक्चर है। अच्छा, वीलेन किस लिए यूज़ होता है? यूज़ टू मिनिमाइज़ ब्रॉडकास्ट, मैंने आपको बता दिया। वीलेन हम कितने वीलेन बना सकते हैं? 1 से लेके 1005 तक। प्री डिफाइंड वीलेन जो है वो मेरे पास 1002 से लेके 1005 तक। तो ये टोटल 5 वीलेन जो है ये प्री डिफाइंड वीलेन होती हैं। ये वीलेन हम नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी वेंडर की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से बन चुके होते हैं और आपके स्विच में होते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये 2 से लेके 1001 तक हम वीलेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास वीलेन के 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप जो है वो है स्टैटिक वीलेन। स्टैटिक वीलेन हमारे पास क्या है? सेम वीलेन कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब ये 2 पोर्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 पोर्ट्स हैं, ये एक ही वीलेन में है, वीलेन 2। तो इसके साथ जो भी पीसी कनेक्ट होगा वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक वीलेन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दोबारा इसको, ठीक है, तो अगर इस पोर्ट के साथ कोई पीसी कनेक्टेड हो और इस पोर्ट के साथ कोई पीसी कनेक्टेड हो, तो ये दोनों पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे क्योंकि ये एक ही वीलेन का हिस्सा है। इसी तरह अगर वीलेन 3 में ये 3 पोर्ट हैं तो इसके साथ जितने भी पीसी कनेक्ट होंगे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, और इसी तरह वीलेन 3 का। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि वीलेन 1 का कोई पीसी वीलेन 2 के कोई पीसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता इस लेवल पे। ठीक है, स्टैटिक वीलेन सिंपल, अगर पोर्ट सेम वीलेन में हो तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। अगर वो सेम वीलेन में ना हो, डिफरेंट वीलेन में हो, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकली मैं आज आपकी स्टैटिक वीलेन की लैब में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो होपफुली आपको इस स्लाइड की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। ये वीलेन का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि मतलब ये है कि आप लोगों को समझ ना आए। इसमें इतना एज सच कोई वो नहीं है, बहरहाल। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड स्लाइड में। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, बैक साइड पे ये बिल्डिंग नज़र आ रहा है। इसमें मेरे पास 2 स्विचेस लगे हुए हैं। एक कोर स्विच है जो आगे राउटर के साथ कनेक्टेड है और राउटर आगे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो इस स्विच का जो थर्ड फ्लोर है उस पे मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड फ्लोर में मेरे पास एक स्विच कनेक्टेड है, उसका नेटवर्क ये है और उसके साथ 3 पीसी कनेक्टेड हैं। मैंने इस फ्लोर को नाम दिया कि ये सेल्स वाला फ्लोर है। इसमें जितने भी एक्टिविटी होती है वो सेल्स के रिलेटेड होती है। तो ये 3 पीसी जो है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये मेरे पास, मैं कहता हूँ ये वीलेन 2, ये क्या है? ये सेल्स के जितने भी पीसी हैं ये वीलेन 2 में हैं। वीलेन हम क्रिएट कर सकते हैं, वीलेन को हम नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए मैंने वीलेन 2 बना दिया और उसको मैंने नाम दे दिया सेल्स का। ठीक है, उसके अंदर ये 3 पीसी उसके मेंबर हैं। ठीक है, इसी तरह मेरे पास जो फर्स्ट फ्लोर है उसका नेटवर्क ये है और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये टेक्नोलॉजी या आईटी का वीलेन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये वीलेन 3 है मेरे पास, उसका नाम है टेक्नोलॉजी या आप टीचिंग कह लो, जो भी आप कह लो। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास 3 पीसी हैं, उसके नेटवर्क ये हैं। ठीक है, तो ये वीलेन 2 सेल्स और जो ये टीचिंग या टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट के पीसी होंगे ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे इस लेवल पे। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक वीलेन है। ठीक है, हालांकि ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है,
एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, एक ही बिल्डिंग में है और एक ही मेन स्विच के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते इस लेवल पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक वीलेन। सेम वीलेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेम वीलेन पीसी और डिफरेंट वीलेन पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। डिफरेंट वीलेन भी कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरा टॉपिक है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, वीलेंस का हमारे पास जो सेकंड नंबर टाइप है उसको हम कहते हैं डायनेमिक वीलेन। डायनेमिक वीलेन क्या चीज़ है ये तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बहरहाल आप इसका थोड़ा सा कंसेप्ट ले लो। मैंने इसी मतलब ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने वैसे डाल लिया, बहरहाल आपको थोड़ा सा आइडिया हो। पोर्ट आर असाइन डायनेमिकली व्हेन पीसी इज़ कनेक्टेड टू इट। आप ये याद रखिएगा कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम वीलेन क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये इसके पोर्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 पोर्ट वीलेन 1 में है और ये 3 पोर्ट वीलेन 2 में है। स्टैटिक वीलेन की जब मैं बात करता हूँ तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली वीलेन 1 पे तो ऑलरेडी सारे पोर्ट इसके मेंबर हैं, लेकिन वीलेन 2 अगर वीलेन 2 में बनाऊंगा तो ये पोर्ट मैं इसके मेंबर करूँगा। पहले मैं वीलेन 2 क्रिएट करूँगा, फिर उसको नाम दूंगा और ये पोर्ट मैं स्टैटिकली इसको असाइन करूँगा, मैनुअली इसको असाइन करूँगा, ठीक है। तो इस पोर्ट के साथ जितने भी पीसी कनेक्ट होंगे वो ऑलरेडी वीलेन 2 में पेयर होंगे, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल जब तक मैं ये वीलेन रिमूव ना कर लूँ, ठीक है। डायनेमिक वीलेन में इस तरह नहीं होता। डायनेमिक वीलेन में हमने क्या किया होता है, हमने यहाँ पे मैं ज़रा बनाता हूँ, हमने क्या किया होता है, हमने इसी तरह एक स्विच, ठीक है, और इसके साथ हमने एक सर्वर कनेक्ट किया होता है, सर्वर कनेक्ट किया होता है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरा इसमें इतना प्रैक्टिस नहीं है। उस सर्वर में मैंने डिफ़ाइन किया होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल PC1 जिसका मैक एड्रेस है ABC फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कौन से वीलेन में होगा, वीलेन 2 में। दूसरा पीसी जिसका मैक एड्रेस है XYZ, ये कौन सा वीलेन में होगा, वीलेन 3 में। तीसरा पीसी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ABD, ये कौन से वीलेन में होगा, वीलेन 4 में। तो मैंने इस सर्वर में ये डिफ़ाइन किए होंगे कि अगर ये पीसी कनेक्ट होंगे तो ये इस वीलेन में कनेक्ट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास पोर्ट नंबर 01 है, 01 के साथ PC1 कनेक्ट होता है, ठीक है। इस सिचुएशन में डायनेमिक वीलेन में ये सारे पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट वीलेन 1 में होंगे, ठीक है। जैसे ये पीसी कनेक्ट होगा तो ये यहाँ से इसको एक मैसेज जनरेट करेगा कि मेरे इस 01 पोर्ट पे PC1 कनेक्ट हो चुका है जिसका मैक एड्रेस है ये। तो ये अपने सर्वर क्या करेगा, सर्वर अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि ABC को कौन से वीलेन में डालना है, वीलेन 2। तो जैसे ये इसके साथ कनेक्ट होगा तो ये पोर्ट 01 वीलेन 2 में असाइन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसने इस पे काम किया, इसने अपना लैपटॉप फॉर एग्ज़ाम्पल ये लैपटॉप था, इसने यहाँ से रिमूव किया, फिर 1-2 घंटे के बाद दोबारा आया और इसी पोर्ट पे कनेक्ट हो गया और ये पोर्ट था 0/5। PC1 थोड़ी देर बाद यह लैपटॉप जो था ये 0/5 पे कनेक्ट हो गया। तो ये स्विच दोबारा इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर चेक करेगा कि PC1 जिसका मैक एड्रेस ये कौन से वीलेन में डालने, वीलेन 2 में। तो ये पोर्ट जो है ये फिर 05 ये वीलेन 2 में डाल देगा। तो आप देख रहे हो डायनेमिकली ये पोर्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक वीलेन। ये हमारा CCNA का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है। स्टैटिक वीलेन में हम पोर्ट को स्टैटिकली असाइन करते हैं, उसके साथ जो पीसी भी कनेक्ट होगा वो उसी वीलेन में होगा। डायनेमिक वीलेन में इस तरह नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसकी आपको लैब कराता हूँ। तो
लैब जो है वो मेरे पास ये लैब है, ठीक है, ये लैब है, एक स्विच है और इसके साथ 4 पीसी कनेक्टेड हैं। ये पीसी जो है ये वीलेन 2 में है, ये भी वीलेन 2 में है, और जो ये पीसी जो है ये वीलेन 3 में होगा और ये वीलेन 3 में होगा। अच्छा, इसके पोर्ट भी उसी हिसाब से मैंने बनाए। 01 वीलेन 2 में होगा, 02 वीलेन 2 में होगा, 03 वीलेन 3 में होगा और 04 वीलेन 3 में होगा। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि ये पीसी वीलेन 2 में, तो इसका मतलब ये कि ये पीसी जिस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है वो पोर्ट वीलेन 2 में है, ठीक है। तो अच्छा, वीलेन का तरीका क्या है? सबसे पहले हम वीलेन क्रिएट करेंगे, फिर वीलेन को हम नाम देंगे और फिर उसके बाद हम उसको पोर्ट असाइन करेंगे। नाम देना ऑप्शनल है, आप नाम ना देना चाहो तो ऑटोमेटिकली स्विच जो है उस वीलेन को नेम असाइन कर देता है। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक कमांड है शो वीलेन्स, ठीक है, सॉरी, शो वीलेन, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वीलेन 1 ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट स्टेटस एक्टिव है। ये पोर्ट, जितने भी पोर्ट है ये सारे वीलेन 1 के मेंबर हैं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, ठीक है। 102, 103, 104 एंड 5 ये ऑलरेडी बिल्टेड है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। कंपनी की तरफ से ऑलरेडी ये क्रिएट हो चुके होते हैं। ये किस लिए क्रिएट हो चुके हैं, ये बहरहाल ये आपका टॉपिक तो नहीं है, तो ये आप ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम वीलेन बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मैं एक 2 वीलेन बनाता हूँ, ठीक है। तो वीलेन किस तरह बनाएंगे, वीलेन 2, ठीक है। आपने इसको नाम देना है, तो नेम, मैं नेम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स, ठीक है। इसी तरह आप नाम दो, ठीक। मैं दूसरा वीलेन बनाता हूँ, वीलेन 3, इसको मैंने नाम दिया टेक का, ठीक है। ये 2 वीलेन मैंने बना दिए। अब आप अगर यहाँ पर शो वीलेन की कमांड लगाएं तो आप देख रहे हो कि 2 वीलेन बन चुकी हैं, वीलेन 2 एंड वीलेन 3। ये एक्टिव है, इसको अभी कोई पोर्ट असाइन नहीं हुई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब इसको पोर्ट असाइन करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 01 और 02 ये 2 पोर्ट्स में वीलेन 2 के मेंबर बनाऊँगा, और 03 और 04 ये मैं वीलेन 3 के मेंबर बनाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेंबर किस तरह बनाते हैं, पोर्ट किस तरह असाइन करते हैं, या मेंबर किस तरह बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस रेंज FA 0/1 से लेके 2 तक, ये 2 पोर्ट जो है ये आप वीलेन का मेंबर बनाओगे। तो वीलेन का क्या है, सबसे पहले ये आप याद रखिएगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर। इस कमांड का क्या मतलब है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्ट होंगे ये एक्सेस पोर्ट होंगे। एक्सेस पोर्ट का मतलब ये है कि इसके साथ ओनली एंड ओनली पीसी कनेक्ट होगा, ठीक है। इसके साथ दूसरा स्विच कनेक्ट नहीं हो सकता। अब मैं दूसरा कमांड चलाऊंगा, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 2। इसका मतलब ये है कि ये दोनों पोर्ट जो हैं ये वीलेन 2 के मेंबर होंगे, ठीक है। तो अब ये वीलेन 2 के मेंबर हो चुके हैं। अब मैं जो दूसरा कमांड है, इंटरफेस रेंज FA 0/3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक ये 2 पोर्ट जो होंगे ये कौन से वीलेन के मेंबर होंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 3, ठीक है।
तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, शो वीलेन करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि सेल्स में मेरे पास 2 पोर्ट असाइन हो चुके हैं, मेंबर हो चुके हैं इसके। इसी तरह टीच के या टेक के 2 पोर्ट इसको असाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये थोड़ी देर बाद ये अप हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 01 और 02 ये 2 पोर्ट वीलेन 2 में है, और 03 और 04 ये 2 पोर्ट वीलेन 3 में है, ठीक है। अब इसकी आईपी मेरे पास है, वो क्या है, 10.0.0.1। इसकी आईपी 10.0.0.2, इसकी 3 और इसकी 4। तो आप देख लो, मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग करता हूँ, सेम वीलेन की कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। तो पिंग 10.0.0.1। तो आप देख रहे हो ये कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे दूसरे पीसी को पिंग करूं 3, जो ये वाला पीसी है, मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग करना चाह रहा हूं, तो आया ये करेगा कि नहीं? ये नहीं करेगा, क्योंकि ये वीलेन 2 का मेंबर है और ये वीलेन 3 का मेंबर है। हालांकि इसका नेटवर्क सेम है, ठीक है, नेटवर्क सेम है, लेकिन ये फिर भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट वीलेन का हिस्सा है, ठीक है। ये तो मैंने, आप ये याद रखिएगा, अगर आप वीलेन 2 बनाओगे तो इसका सबनेट, आप वीलेन 2 अगर बनाओगे तो इसका सबनेट डिफरेंट होगा, और अगर आप वीलेन 3 बनाओगे तो इसका सबनेट डिफरेंट होगा। ये मैंने सेम इसी वजह से रखा है ताकि आपको स्टैटिक वीलेन की सही समझ आ जाए, ठीक है। तो हमने देख लिया कि सेम वीलेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट वीलेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह ये पीसी इसके साथ कम्युनिकेट करेगा क्योंकि ये सेम वीलेन में है, लेकिन ये पीसी इस पीसी के साथ या ये पीसी इस पीसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा क्योंकि ये डिफरेंट वीलेन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास था वीलेन, और होपफुली आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा दिया। इसमें बहुत सी बातें थी जो मैंने नहीं की, क्योंकि CCNA के लेवल की वो बातें नहीं है, वो फिर CCNP स्विच में हम पढ़ते हैं। और जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।